जिंदगी में वो समय सबसे खतरनाक होता है जब लोग तुम्हें कमजोर समझ लेते हैं, जब तुम्हारी मौजूदगी को नजरअंदाज किया जाने लगे, जब तुम्हारी बातों को कोई मायने न दिया जाए, जब तुम्हारे फैसलों को हल्के में लिया जाए, तो समझ लो कि वक्त तुम्हें एक बड़ा इशारा दे रहा है। अब तुम्हें खुद को इस काबिल बनाना है कि बिना तुम्हारी रजामंदी के कोई फैसला लेना तो दूर, सोचने की हिम्मत भी न करे। लेकिन क्या ये आसान होता है? बिल्कुल नहीं, पर जरूरी होता है, क्योंकि इस दुनिया में जो कमजोर दिखता है वो सिर्फ दबाया नहीं जाता, उसे रौंद दिया जाता है। और जो खतरनाक बनता है उसकी आंखों में आंधी, सीने में आग और आत्मा में जुनून होता है। उसे देखकर लोग डरते नहीं, इज्जत करने लगते हैं। और जब इस डर के साथ मिले तो लोग बिना पूछे कोई कदम नहीं उठाते। बचपन से लेकर जवानी तक हम सबको सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, शालीन बनो, विनम्र रहो। पर कोई नहीं बताता कि अगर तुम सिर्फ अच्छे बनते रहोगे तो ये दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देगी। अच्छाई की कीमत तब होती है जब तुम्हारे पास ताकत हो, जब तुम्हारी आवाज में असर हो, जब तुम्हारी मौजूदगी से लोग डरें कि अगर ये नाराज हो गया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल वॉइस ऑफ बुद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियां आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक समय था जब राम को भी अपने धनुष की ताकत दिखानी पड़ी, कृष्ण को भी चक्र उठाना पड़ा और बुद्ध को भी राजपाट छोड़कर आत्मबल से संसार को जीतना पड़ा। कोई भी बड़ा नाम सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं बना कि वो अच्छा था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को इतना खतरनाक बनाया कि बिना उसकी इच्छा के कोई कुछ कर ही न पाए। खतरनाक बनने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ या दहशत फैलाओ। खतरनाक बनने का असली अर्थ है खुद को इतना मजबूत बनाना, मानसिक रूप से इतना शक्तिशाली बनाना, आत्मविश्वास से इतना भर जाना कि तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। हर मीटिंग में तुम्हारी राय जरूरी हो, हर योजना में तुम्हारा नाम अनिवार्य हो और हर रिश्ते में तुम्हारी उपस्थिति इज्जत का कारण हो। लोग तभी तुम्हारे बिना फैसला लेने से डरेंगे जब उन्हें यह एहसास हो कि अगर उन्होंने तुम्हें न पूछा तो वो गलती कर बैठेंगे। जब तुम्हारे पास वो दृष्टि हो जो भविष्य देख सके, वो तर्क हो जो दिलों को छू जाए, वो जुनून हो जो जिद को भी चुप कर दे, तब लोग तुम्हें सिर्फ इंसान नहीं, एक रास्ता मानेंगे। पर इसके लिए तब करना पड़ता है। दुनिया की आलोचनाएं सहनी पड़ती है, अकेले रातों को जागकर मेहनत करनी पड़ती है, अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ना पड़ता है और हर दिन खुद को इस लायक बनाना पड़ता है कि दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी लगे। कभी कभी लोग तुम्हारे सामने ही तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, हंसते हैं, कहते हैं तू क्या कर लेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वही लोग तुम्हारे दरवाजे पर आकर कहते हैं तुम्हारे बिना कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या करें। उस दिन की तैयारी आज से शुरू होती है, अभी से, इसी पल से। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है, तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाया है, तो उन्हें जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम खुद को इतना खतरनाक बना लो कि वो फिर कभी किसी को लेकर उतना निश्चिंत न रह सके। उन्हें हमेशा ये डर सताता रहे कि कहीं तुम दोबारा ना आ जाओ और सब कुछ बदल कर रख दो। खतरनाक बनने का एक दूसरा पहलू भी होता है, वो है आत्मनियंत्रण। जब तुम्हें पूरा हक हो कि तुम किसी को जवाब दे सकते हो, पलट सकते हो, लड़ सकते हो, फिर भी तुम मुस्कुराकर अपनी दिशा में आगे बढ़ते हो। जब तुम अपने गुस्से को साध लेते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को प्रगति में लगाते हो, जब तुम किसी की बुराई का बदला अपनी सफलता से लेते हो, तब तुम सच में खतरनाक बनते हो। दुनिया में बड़े बड़े फैसले वो लोग करते हैं जिनके पास सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव और आत्मबल होता है।
और वो लोग तब सामने आते हैं जब हालात सबसे कठिन होते हैं। याद रखो, तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा जब सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन जब मुश्किल आएगी, तूफान आएगा, तब सब तुम्हारी तरफ देखेंगे। अब क्या करें? और उस वक्त तुम्हारी बात ही आखिरी मानी जाएगी। एक खतरनाक इंसान अपनी मंजिल खुद बनाता है, वो भी उस रास्ते पर जो कोई और नहीं चलना चाहता। वो अकेले चलता है, लेकिन ऐसा चलता है कि उसके पीछे एक कारवां जुड़ जाता है। वो दूसरों की तरह भीड़ में नहीं खोता, बल्कि भीड़ उसे देखकर रास्ता बदल लेती है। उसका नाम खुद में एक ताकत बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर उसकी मौजूदगी ही इतना असर डालती है कि लोग अपनी सीमा नहीं लांघते। तुम्हें अगर यह लगता है कि लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारे बिना फैसले ले लेते हैं, तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा अवसर है। खुद को इतना सुधारो, इतना चमकाओ, इतना निखारो कि अगली बार जब कोई फैसला ले तो सबसे पहले तुम्हारा नाम उसके दिमाग में आए। तुम्हारी चाल में विश्वास हो, तुम्हारी आंखों में आत्मा की सच्चाई हो, तुम्हारी आवाज में वो कंपन हो जो दिलों को झकझोर दे। और जब तुम कुछ कहो तो सामने वाला चुप होकर सिर्फ सुनना चाहे, समझना चाहे, मानना चाहे, तब तुम खतरनाक नहीं, प्रेरणा बन जाते हो। और प्रेरणा सबसे बड़ी शक्ति होती है। दुनिया तुम्हें वही समझेगी जो तुम खुद को समझते हो। अगर तुम खुद को मामूली मानते रहोगे तो लोग तुम्हारे बिना बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की आग को पहचान लोगे तो वही लोग तुम्हारी इजाजत के बिना सांस लेना भी भारी समझेंगे। खुद को इस काबिल बनाओ कि जो तुम्हें छोड़कर गया हो वो पछताए, जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हो वो तरसे तुम्हारी सलाह के लिए, जो तुम्हें कमजोर समझ रहा हो वो चौंक जाए तुम्हारी उड़ान देखकर। तुम्हारी चुप्पी में गरज होनी चाहिए, तुम्हारे कदमों में आंधी होनी चाहिए, और तुम्हारे इरादों में वो मजबूती होनी चाहिए जो पत्थरों को भी रास्ता दे। लोगों को ये महसूस कराओ कि तुम्हारा होना ही एक वरदान है और तुम्हारा न होना एक खतरा। जब कोई योजना बन रही हो और तुम्हारा नाम न लिया जाए तो वो योजना अधूरी मानी जाए। जब कोई मिशन तय किया जाए और उसमें तुम्हारी राय न हो तो उसे अधूरा समझा जाए। ये तभी होगा जब तुम खुद को इस लायक बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना डरे, न कि तुम्हारे साथ जीने को मजबूर हो। एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे, उससे पूछे बिना कुछ मत करना। वो नहीं होगा तो सब बिगड़ जाएगा। वो दिन तब आएगा जब आज तुम अपने अंदर की कमजोरी को ताकत में बदलना शुरू करोगे। जब तुम ठान लोगे कि अब किसी को अपने बिना फैसले लेने नहीं दूंगा, तब तुम खुद ही एक रास्ता बन जाओगे, एक मशवरा बन जाओगे, एक प्रेरणा बन जाओगे। याद रखना, खतरनाक वही होता है जो शांत रहता है, लेकिन उसकी शांति के पीछे एक तूफान छिपा होता है। जो मुस्कुराता है पर उसकी मुस्कान में एक चेतावनी होती है, जो झुकता है पर जब उठता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। इतना खतरनाक बनो कि लोग तुम्हारे बिना फैसला लेने से डरे। जब दुनिया तुम्हें गंभीरता से नहीं लेती, जब लोग तुम्हारे बिना अपनी राहें तय करते हैं, तो ये मत समझो कि तुम कमजोर हो। समझो कि उन्हें अब तक तुम्हारी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं हुआ। और अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को उस स्तर तक ले जाओ जहां तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ जरूरत नहीं, मजबूरी बन जाए। जहां लोग तुम्हारे बिना फैसले लेने से पहले 10 बार सोचे और हर बार उन्हें तुम्हारी जरूरत महसूस हो। कई बार जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती है। लोगों के शब्द तुम्हारा हौसला गिराने की कोशिश करते हैं और हालात तुम्हें बता देते हैं कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। यही वो वक्त होता है जहां तुम तय करते हो कि तुम क्या बनोगे। एक ऐसा इंसान जिसे लोग चलते फिरते अनदेखा कर दे, या ऐसा व्यक्तित्व जिसकी छाया भी लोगों को झुका दे। जिन्हें लोग खतरनाक कहते हैं वो दरअसल आत्मनिर्भर होते हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन हर कोई उन्हें चाहता है। वो अपनी बातों से,
अपने फैसलों से, अपने व्यवहार से इतने असरदार बन जाते हैं कि उनके बिना कुछ अधूरा लगता है। वे किसी पर दबाव नहीं डालते, लेकिन उनकी चुप्पी भी इतनी भारी होती है कि लोग डर जाएं कि अब क्या होगा। तुम्हारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि लोग तुमसे डरे, बल्कि ये होना चाहिए कि लोग तुम्हें खोने से डरे। और ये डर तब आता है जब तुम इतने सक्षम बन जाते हो कि तुम्हारा होना किसी मिशन की सफलता के लिए अनिवार्य हो जाता है। खतरनाक बनने का सबसे खूबसूरत तरीका यह है कि तुम इतना ज्ञानी बनो कि लोग तुम्हारे सामने बोलने से पहले सोचें। तुम इतने भावनात्मक रूप से संतुलित बनो कि कोई तुम्हें उकसा न सके। तुम इतने विनम्र हो जाओ कि सामने वाले की अकड़ भी शर्मिंदा हो जाए। और जब तुम कोई फैसला लो तो वो इस कदर सटीक हो कि लोग उसे आखिरी सच माने। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है? तो आज से एक वादा करो, अब तुम खुद को इतना शार्प, इतना अनुशासित, इतना जानदार बनाओगे कि तुम्हारे बिना कोई मीटिंग पूरी ना हो, कोई योजना पूरी ना हो, कोई काम पूरी तरह सफल ना हो। सुनो, ये जमाना सिर्फ रोने वालों के लिए नहीं है। ये जमाना उन लोगों का है जो अपनी हार से सीखते हैं और उसे हथियार बना लेते हैं। जो लोग तुम्हें आज हंसकर नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें कल यही मुस्कान याद आएगी और वो सोचेंगे, काश उस वक्त उसकी बात मान ली होती। तुम्हारा खतरनाक होना मतलब तुम्हारा चुप रहकर लोगों को हिला देना। तुम्हारा न बोलना भी कई बार सामने वाले को घबराने पर मजबूर कर दे, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी में ताकत हो, तुम्हारी सोच में धार हो और तुम्हारा आत्मबल इतना अडिग हो कि कोई तुम्हें डगमगा न सके। एक खतरनाक इंसान कभी दिखावा नहीं करता, वो बस अपने काम में डूबा रहता है। वो खुद को इतना निखारता है, अपने हुनर को इतनी बारीकी से तराशता है कि लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। जब किसी को भी कोई रास्ता नहीं सूझता तो वही शख्स रोशनी बनकर खड़ा होता है। खतरनाक बनने के लिए जरूरी है कि तुम अपने समय का सम्मान करो। जो लोग समय की कद्र नहीं करते वे खुद को खो बैठते हैं, लेकिन जो हर पल को एक अवसर की तरह जीते हैं, जो हर गलती से सबक लेते हैं, जो हर नफरत को ऊर्जा में बदलते हैं, वही इस दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं। खतरनाक बनने का मतलब ये भी है कि तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी हो, तुम्हारा भविष्य ऐसा हो कि अतीत भी गर्व करे। जब लोग तुम्हारा नाम सुने तो एक सन्नाटा फैल जाए, एक आदर से भरा हुआ सन्नाटा, जिसमें लोग ये समझ जाएं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जिस दिन तुम अपने नाम से पहले अपनी पहचान बनाओगे, उस दिन तुम्हारे बिना कोई फैसला लेना आसान नहीं होगा। और जब तुम बिना शोर किए इतना बड़ा बन जाओगे कि तुम्हारी सादगी में भी तूफान हो, तो तुम सच में खतरनाक बन जाओगे। अगर तुम इस रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हो तो रुकना मत, किसी की बातों से हिलना मत, किसी के शक से कमजोर मत पड़ना। लोग वही करते हैं जो आसान होता है और तुम्हें वही करना है जो असंभव दिखता है, क्योंकि असंभव को संभव बनाना ही खतरनाक लोगों की असली पहचान है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे खिलाफ आवाजें उठेंगी। कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तोड़ने की, लेकिन तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो बाकी लोगों के बस की बात नहीं है। खुद को इतना समझदार, इतना जागरूक और इतना प्रभावशाली बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अपने फैसलों को अधूरा समझे। तुम्हारी सहमति एक मुहर बन जाए, तुम्हारा सुझाव एक समाधान बन जाए और तुम्हारी मौजूदगी एक संबल, एक शक्ति। यही तो है असली खतरनाक बनना। और यही बनो तुम। जब तक तुम खुद को खुद की नजरों में मजबूत नहीं बनाओगे, तब तक दुनिया तुम्हें कभी ताकतवर नहीं मानेगी। और जब तुम खुद को खतरनाक बना लेते हो, यानी इतना सक्षम, इतना ज्ञानी, इतना मानसिक रूप से सशक्त, तो तुम्हारी हर बात एक फैसले जैसी लगने लगती है। तब लोग तुम्हारी इजाजत के बिना कोई कदम उठाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर तुम साथ नहीं हुए तो नतीजा भी बदल सकता है। सोचो, कोई बड़ा फैसला होने वाला है, एक टीम बैठी है,
लेकिन तुम वहां नहीं हो। सबकी नजरें दरवाजे की ओर है। क्या वो आ रहा है? और जब तुम आते हो तो सिर्फ चेहरा देखकर सब शांत हो जाते हैं, जैसे अब कोई गलती नहीं होगी। ऐसा असर पैदा करना है तुम्हें अपनी मेहनत से, अपने हौसले से, अपनी खामोश परंतु गूंजती हुई मौजूदगी से। खतरनाक बनना एक सफर है, एक तपस्या है, जिसमें तुम्हें हर दिन खुद को उस सीमा तक पहुंचाना होता है जहां तुम औरों से अलग हो जाओ, जहां तुम्हारा सोचने का तरीका, काम करने की शैली और फैसले लेने की क्षमता इतनी अद्भुत हो जाए कि लोग कहें, अगर ये नहीं होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। वो डर नहीं, वो भरोसा होता है जो तुम्हारी ताकत बन जाता है। याद रखना, दुनिया किसी को उसके शब्दों से नहीं, उसके परिणामों से पहचानती है। तुम जितना कम बोलते हो उतना ज्यादा असर पैदा करते हो जब तुम्हारे काम चिल्लाने लगते हैं। खतरनाक वही होता है जिसकी खामोशी भी दहाड़ जैसी लगती है। अगर आज तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, अकेला महसूस कर रहे हो, तो डरना मत। यही वो वक्त है जब लोहे को आग में तपाया जाता है, जब वो बनता है तलवार। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो तुम्हें कल इस काबिल बनाएगा कि लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएं। सलाह लेने के लिए, दिशा पाने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए तुम्हें खुद को उस स्तर तक ले जाना है जहां लोग तुम्हारी आंखों में देखकर जान जाए कि तुमसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। तुम्हारी समझ इतनी गहरी हो जाए कि झूठ सामने टिक न पाए। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना पक्का हो जाए कि कोई तुम्हारी चुप्पी को हल्के में लेने की भूल न करे। खतरनाक बनना मतलब यह भी है कि तुम अपने जीवन के हर हिस्से के मालिक बन जाओ। अपने सोच के, अपने काम के, अपने रिश्तों के, अपनी खुशियों के। जब तुम किसी के सामने झुको तो वो झुकना मजबूरी से नहीं, प्रेम और आत्मनिर्भरता से हो। और जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो तो वो ये जाने कि वो किसी आम इंसान से नहीं, एक पूरी सोच से सामना कर रहा है। तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे बिना कोई बैठक शुरू ही ना हो। तुम न हो तो फैसले अधूरे लगे, तुम न बोलो तो चर्चाएं निराश लगे, और जब तुम बोलो तो हर कोई चुप होकर सुनने लगे, जैसे शब्द नहीं दिशा मिल रही हो। खतरनाक वही होता है जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखता है, जो लड़ता है लेकिन बिना क्रोध के, जो जीतता है लेकिन बिना घमंड के, जो रोता है लेकिन बिना कमजोरी के, और जो मुस्कुराता है